तब जानकी सासू पगलागी, सुनी माई मैं परम अभागी। सेवा समय दाई बनू दीन्हा, मोर मनोरथ सफल ना कीन्हा। जनक पुत्री सीता माँ अपने सास के चरण पकड़कर बोली, मेरा भाग्य कैसा फिरा है। इस समय जब रामायण का मुझे पाठ हो आपकी रहा है। सेवा करनी थी तब भगवान ने मुझे कठिन परिस्थिति में डाल दिया। कर्म कठिन है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपका स्नेह मुझ पर बना रहे। फिर कौशल्या ने सीता माँ को गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस तरह गंगा जमुना की अविरल धारा बहती रहती है, उसी तरह तुम भी पत्नी धर्म का पालन करो। बहू, इस तरह बड़ों का आशीर्वाद लेकर सीता मैया ने श्री राम जी का साथ निभाया। आज आप इस समय क्यों पाठ कर रहे थे? वो बहू के कान में ऐसी कथा पढ़ती रहनी चाहिए। सीता माँ के वनवास जाने का प्रसंग पढ़ रहे थे। कितनी प्रेरणा मिलती है हमें जीवन में। भाभी माँ, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जाके हमारे दही न जम पायो, हम जाके बाजार से ले आते। आप महाराज जी सावित्री कथा की किताब भी लेके आइए, ना जाने हमने कहाँ रख दी। ठीक है, वो ले आएंगे हम। ये आपने अच्छा किया भाभी माँ। बहू, तुम्हें वो भी पढ़नी चाहिए। उसमें वर्णन दिया है बेटा किस तरह सती सावित्री ने स्वयं यमराज से अपने पति का जीवन दान ले लिया। अब देखो, मन की शक्ति हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। पत्नियां क्या क्या नहीं करती अपने पति के लिए। ऐसी बहुत कथाएं हैं जिसमें पत्नियों ने हर संकट में पति का साथ दिया है। जैसे गांधारी की कथा, उसने अपने पति के लिए आंखों पे पट्टी बांधी थी। आज हम उस कथा का गुणगान करते हैं, उसे उदाहरण मानते हैं। मुन्ना, आना बेटा, आ बैठ, चाय तैयार है। और बहू, और भी कितनी महिलाएं हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उन पत्नियों ने। बस करो अब। इतना भी कहने की जरूरत ना है। बहू को एक ही दिन में सब कुछ सिखा दोगी के? और बहू, समझ रही हो ना इनके कहने का मतलब क्या है? लेकिन हमारे लोगों का जीवन इन कथाओं से अलग है। हम साधारण लोग परंपरा निभाते हुए जीते हैं। अगर थारे लोगों को लागे हैं कि मैं बहू को, मुन्ना को रोक रहा हूं, तो ये बात सही ना है। नहीं नहीं दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी हो, अगर बहू मुन्ना की मदद करना चाहती है तो ठीक है। मुन्ना को नमूने बना के दे दे, लेकिन बस सिर्फ इस बार। दादाजी,
आशीर्वाद दीजिए। सफल हो, बस एक बात का ख्याल रखना, इस घर की परंपरा का ध्यान रखना। दत्ता जी, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हाँ दत्ता जी, एक बार फिर से आपने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। खूब मेहनत करना बेटा। नैतिक, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी भी ठंड कहाँ है। अभी जब थोड़ी देर में ठंड बढ़ जाएगी ना, तो देखिएगा कैसे मेरी शॉल में घुस जाएंगे। आप परेशान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अक्षरा, मैं जितना कोशिश करता हूँ कि सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाए, उतना ही हालात मेरा साथ नहीं देता। लेकिन हमारे घर वाले तो हमारा साथ दे रहे हैं ना। अब देखिए, भाभी माँ और माँ ने कैसे दादाजी को मना लिया। हाँ अक्षर, अगर माँ भाभी माँ नहीं होते ना, तो दादाजी को मनाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अक्षर, मैं सोच रहा हूँ कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो हम माँ भाभी माँ के लिए ना अच्छा सा सेट डिजाइन करेंगे, एकदम परफेक्ट, अलग। हाँ, ये उनके लिए ना हमारी तरफ से बहुत अच्छा तोहफा होगा। और मैं क्या सोच रही हूँ, दादाजी और बाबूजी के लिए भी ना एक अच्छी सी अंगूठी बना के उनको दें, है ना। अब देखिए ना, उन्होंने हाँ बोलकर हमारी डिजाइनर की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मंजूर। लो बेटा। क्यों, किस बात की मंजूरी दी जा रही है? हमारे बीच में ना माँ अभी एक डील हुई है। अब क्या हुआ? वो तो हम आपको फिर किसी दिन बताएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप दोनों ने दादाजी को मना लिया। बेटा, हम जानते हैं तुम दोनों जो कर रहे हो इस घर की खुशी के लिए। हमने तो बस तुम दोनों का साथ दिया है और कुछ नहीं। हमारे लिए बस उतना ही काफी है भाभी माँ। हम यही चाहते हैं बेटा कि तू कामयाब हो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। नैतिक, मैंने कल से डिजाइन का काम शुरू कर दूंगी। लेकिन अक्षरा, उसके लिए एक थीम का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें रिसर्च करनी होगी, जहाँ से हमें आइडियाज मिले, लेकिन हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। थीम? कैसा थीम? मतलब आपको ठंड लग रही है ना? नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही हाथ मल रहा हूँ। हाथ मलने से ना मुझे आइडिया आने वाला है। लेकिन मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अरे, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? चलिए अंदर चलिए, उठिए। अभी ना। आप मुझे कितने अच्छे से समझती है ना। आई होप कि ये काम भी ना ऐसी आपसी समझ से हो जाए। बस एक बात की टेंशन लग गई, एक दिन निकल चुका है, टाइम में बचा नहीं है, तो ये सारा काम होगा कैसे? नैतिका, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। और वैसे भी आज हम सोच रहे हैं ना, कल से काम शुरू कर देंगे। यहां से ना आप चेन बना दीजिए। अक्षय, ये सारे डिजाइन ना काफी पॉपुलर है, इसलिए हमें इनमें से कुछ नया ढूंढना होगा। वैसे कैरी का डिजाइन तो बहुत हो चुका, अब यहाँ पे क्या बनाऊं? तो बिल्कुल खाली लग रहा है। एक मिनट देखता हूँ। बहू, बेटा पान
बनाकर देखना, और बीच में नग जड़ने की जगह छोड़। अरे वेरी नाइस। हाँ माँ, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, और ये इस डिजाइन में ना बिल्कुल फिट बैठ गया। आपको तो बहुत अच्छा अंदाजा है। थैंक्स माँ। एक डिजाइन तो बन गया, अब नेक्स्ट। नहीं नहीं, पहले चाय लो, ठंडी हो जाएगी। कितनी मेहनत का काम है। वैसे माँ, आपके जमाने में और कैसे कैसे डिजाइन होते थे? अंगूर वाले लटूरे होते थे, हाथी मोर के चिन्ह, कुंदन के सेट बनते थे जिसके साथ मीनाकारी होती थी, और हाथी के दांत पर बनाए हुए कंगन होते थे, एक से एक लटकन होते थे, और ये सारा काम बहुत बारीक होता था। हाँ बेटा, मुझे मेरी दादी की एक फोटो याद है। चौकोर हार पहना हुआ था, पूरी की पूरी गर्दन भर गई। ये देखिए, मिलता हूँ। नहीं बेटा, ये वैसा नहीं है जैसा हम कह रहे हैं। अब कैसे समझाएं तुझे? मैं 1 मिनट में आई। क्या हुआ भाभी माँ? सामने होता ना तो मैं उसे देख के बना सकती थी, इसे समझ में नहीं आ रहा। कैसा लगा बहू? बहुत सुंदर है भाभी माँ। भाभी माँ, ये तो बरसों पहले देखा था। तुम्हारे दादाजी के अलमारी के तिजोरी में रखा था, मेरी नानी ने मुझे दिया था। ऐसे गहने तो अब बनते ही नहीं। हमारी नानी के उस समय के महारानी के साथ अक्सर उठना बैठना होता था, तो उन्होंने मुझे शादी में दिया था, तो उनकी निशानी मानकर मैंने ये संभाल के तिजोरी में रख दिया था। वैसे भी माँ, आपने कहा था ना कि हर गहने में एक खासियत होनी चाहिए, एक ऐसा चिन्ह जो हर गहने की पहचान बने। हाँ, मोटिव होना चाहिए। बहुत सुंदर लगेगा, राजसी गहने की तरह, और मोर के हिसाब से इस पे नीले नग जड़ेंगे, और इसका मुकुट हम बाकी गहनों में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी मोर है ना, सरस्वती माँ का वाहन होता है, बहुत ही शुभ चिन्ह होगा ये। महारानियां ऐसे ही पहनती थी। थैंक्स भाभी माँ, आपको बिल्कुल सही समय पे इस गहने के बारे में याद आया। हाँ नैतिक, सच कहा आपने। बच्चों की परेशानी का हल ना माँ के पास ही होता है। ये तो बहुत ही प्यारा है भाभी माँ। चलो चलो, अब तुम जल्दी करो, समय नहीं है हमारे पास, हम अभी आए। अरे भाभी माँ सुनिए ना, मैं ना दुल्हन के लिए ऐसा ही हार बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं और क्या करूँ? बेटा, इस काम के अलावा एक और भी काम है। बहू के लिए अच्छा सा अस्पताल पता करना है ना, यहाँ कहीं पास में। अब काम के चक्कर में भूल मत जाना। माँ, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हो जाएगा। तो भूलना मत मुन्ना। नहीं। ठीक है, चल बाय। पता है शौर्य, मेरी जो फ्रेंड है ना हर्षा, उसको बेटा हुआ है। अच्छा। बहुत खुश थी।
कह रही थी कि देखना हमारी अक्षरा को भी बेटा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हर तरफ से लड़के की खबर आए तो लड़का होता है और लड़की की खबर आए तो लड़की होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अनन्या की बुआ को बेटी ही होगी। मुझे लगता है कि लड़का होगा, अनन्या का भाई। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में एक बेटी तो है ना, तो दूसरा तो बेटा ही आएगा ना। नहीं भाई नहीं, अनन्या के साथ खेलने के लिए तो उसकी कजन सिस्टर ही होनी चाहिए। शौर्य, मुझे लगता है हम बेकार में ही लड़ाई कर रहे हैं। अरे हमें ये नहीं पता ना कि अक्षरा और नैतिक जी को क्या चाहिए। शौर्य, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं अक्षरा के साथ टाइम बिताऊं। मैं अनन्या को माँ और काकी के पास छोड़ दूंगी और हम दोनों सहेलियां ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ भाई, करो खूब बातें, गप्पे मारो, चप्पल, जूते, साड़ी की लेटेस्ट फैशन, मॉल्स, फिल्म और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या? हम पतियों की खिंचाई। और नहीं तो क्या, उसके लिए तो पूरी रात भी कम पड़ेगी। शौर्य, मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं आज ही फोन कर लेती हूँ अक्षरा को। मतलब हमारा पता तो कटा। आप भी ना शौर्य। कमला ने कहा था सुबह दूसरी बाई भेज देगी। दोपहर हो गई भाभी माँ, अब तक तो आई नहीं, अब क्या आएगी? हाँ, महाराज जी सब काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें दूसरी बाई ढूंढ ही लेनी चाहिए, वरना बहू परेशान होकर खुद काम करने लग जाएगी। पर अब कहाँ से मिलेगी दूसरी काम वाली? आज नींबू खरीदने गई थी ना भाभी माँ, तो श्रवणी से बात हुई मेरी। वो कह रही थी कि उसकी बाई तो इतने घरों में काम करती है कि उसके पास समय नहीं है, लेकिन अगर आज दोपहर तक हमें बाई ना मिली ना तो वो हमारे लिए दूसरी ढूंढ देगी। चलो फिर ठीक है। भाभी माँ, हम ऊपर के कमरा की सफाई कर लेते हैं। अक्षरा की जचकी का समय नजदीक आ गया है, अब तो उसका उठना बैठना भी मुश्किल होगा। हाँ दीदी, एक बार फोन कर लेती हूँ। माँ, जब आपकी अक्षरा से बात हो जाए ना तो मेरी भी बात करा दो। हाँ बेटा, ये वाला। हाँ, बस यही समझ लीजिए कि 2 दिन में ही सारे गहने बनाने होंगे जी, और कारीगर को भी बुला लीजिए। हाँ, तो फिर ठीक है। तो हेलो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? घर में सब लोग कैसे हैं? यहाँ भी सब लोग बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक है। अरे अरे अरे, सांस तो ले ले, क्या पटर पटर बोलती चली जा रही है? सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है माँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? अरे माँ, मैंने आपको बताया था ना, नैतिक को नया प्रोजेक्ट मिला है, उसी में उनकी डिजाइन बनाने में थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। मैं ना आपको बाद में फुर्सत से फोन करूंगी, अभी डिजाइन भी टाइम से देने हैं ना। ठीक है? अच्छा, ठीक है बेटा। अच्छा माँ। हाँ बेटा। आप बहुत अच्छी हैं। अक्षरा, तू भी ना। अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। और भाभी माँ, हाँ ये देखिए, इसमें ना कंगन में मैंने कड़ी भी दे दी है, और कड़ी के ऊपर ना मैं एक छोटा सा मोर बना दूंगी। अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन अब काम बंद करो और खाना खाओ। कल शाम को नमूने देने हैं, इतना भी कम समय नहीं है कि तुम काम करते करते खाओ। भाभी माँ, ये लो गरम गरम रोटी दो। माँ, रायचंद जी का फोन। हेलो, नमस्ते सर। जी जी, सब काम हो रहा है जी। अच्छा, हाँ हाँ, इट्स ओके। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगा सर। बाय। क्या हुआ नैतिक? अच्छा, रायचंद जी को सारे डिजाइन जो शाम को दिखाने थे वो अब कल सुबह 9 बजे तक दिखाने होंगे। अरे लेकिन क्यों? कल सुबह उनकी कुछ और मीटिंग्स हैं और वो चाहते हैं कि ये सारे डिजाइन उन्हें घर पर दिखा दूं। वो चाहते हैं कि ज्वेलरी के सारे काम पहले ही हो जाएं। तो
बेटा तुम कैसे कर पाओगे? हाँ अभी तो आधे डिजाइन भी नहीं बने। हाँ मुन्ना, उन्हें बता दे, शाम को ही होगा। नहीं नहीं भाभी माँ, ऐसे कैसे कह सकते हैं? काम में देरी तो हमारी तरफ से हुई। उन्हें तो यही लग रहा है कि काफी दिनों से काम चल रहा है। मुझे तो टेंशन बस इस बात की हो रही है कि उनके घर में प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कभी घर पर प्रेजेंटेशन नहीं की है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।